हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान। तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम केवल इनके विजय अभियान पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्या था, गुजरात विजय, जो कि 1299 में हुआ था। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारे सेनापति हुए हैं जिनके साथ में मिलकर उन्होंने अपने विजय अभियान किए हैं और उन पर विजय भी प्राप्त की है। तो जो गुजरात विजय हुई थी तो उस पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति नुसरत खान को भेजा था। और जब ये गुजरात विजय करने जाते हैं तो गुजरात का राजा कर्णदेव बघेल था। तो और कर्णदेव की एक पुत्री थी देवल देवी, और उनकी जो कर्णदेव थे उनकी पत्नी थी कमला देवी। तो जो नुसरत खान थे वो गुजरात के राजा कर्णदेव को परास्त कर देते हैं। तो जो कर्णदेव होते हैं वो अपनी पुत्री को देवल देवी को लेकर देवगिरी से भाग जाते हैं। लेकिन जो उनकी पत्नी होती है कमला देवी, अलाउद्दीन उनके लिए बंदी बना लेते हैं और फिर बंदी बनाने के बाद वो उनसे शादी भी कर लेते हैं और फिर इन लोगों का एक बेटा भी होता है। अब देखिए, इसी दौरान पाटन गुजरात नामक स्थान से नुसरत ने मलिक काफूर को खरीदा था, जो कि आगे जाकर अलाउद्दीन का प्रमुख सेनायक सिद्ध हुआ था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुजरात विजय में गुजरात पाटन नामक स्थान से नुसरत खान ने किसके लिए खरीदा था। तो आपको याद रखना है मलिक काफूर। फ्रेंड्स, मलिक काफूर का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। तो किसके लिए खरीदा था? मलिक काफूर को खरीदा था। अब नेक्स्ट देखिए, मलिक काफूर को हज़ार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हज़ारी दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है। तो मलिक काफूर को जाना जाता है। और फ्रेंड्स, जो मलिक काफूर थे वो किन्नर थे, मतलब जिसे हम हिजड़े के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आप किन्नर तो आप समझते ही होंगे, तो आपको याद रखना है। और किसे हज़ार दिनारी के नाम से जाना जाता है? तो वो मलिक काफूर के लिए जाना जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, फिर गुजरात विजय के बाद आता है रणथंबोर विजय, जो कि 1301 में हुई थी। अब देखिए, इसमें अलाउद्दीन ने नुसरत खां और उलुग खां के लिए भेजा था इस अभियान के लिए। तो जो रणथंबोर का राजा था उस समय, तो वो कौन था? राजपूत राजा हमीर देव था। अब हमीर देव जो था वो नुसरत खां को मार देता है और फिर वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब जब वो वीर गति को प्राप्त होता है तो उसकी पत्नी क्या करती है? वो अग्नि जौहर करती है। उनकी एक पत्नी थी और इनकी जो ऐसा माना जाता है कि जो पुत्री थी देवल देवी, वो जल जौहर करती हैं और फिर सती हो जाती हैं। तो आपको यही याद रखना है कि जब रणथंबोर विजय हुई थी तो वहाँ का राजा कौन था और इस अभियान के लिए अलाउद्दीन ने किसके लिए भेजा था। तो आपको दोनों ही बातें याद रखना है। और वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तो उनकी पत्नी क्या करती है? अग्नि जौहर, और उनकी बेटी करती है जल जौहर। तो ये हो जाती है रणथंबोर विजय, जो कि 1301 में हुई थी। अब नेक्स्ट देखिए, फिर आता है चित्तौड़ विजय, जो कि 1303 में हुई थी। अब जब चित्तौड़ विजय हुई थी तो चित्तौड़ का तत्कालीन राजा था रावल रतन सिंह था और उनकी पत्नी पद्मिनी थी। और फिर ऐसे ही इनकी पत्नी भी क्या करती हैं? अग्नि जौहर करती हैं। और इस अभियान की जानकारी मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत से पूछी जाती है। फ्रेंड्स, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पद्मावत किसका ग्रंथ है। तो आपको याद रखना है मलिक मोहम्मद जायसी का। और ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि चित्तौड़ विजय जब हुई थी तो मलिक मोहम्मद जायसी ने किस ग्रंथ में इसका जिक्र किया हुआ है। तो वो पद्मावत है। मलिक मोहम्मद जायसी और पद्मावत दोनों ही आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट, इस अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। तो जो ये चित्तौड़ विजय हुई थी उसमें अमीर खुसरो तो थे ही, लेकिन वो अलाउद्दीन तो थे और उनके साथ कौन था? अमीर खुसरो भी थे। और इसका वर्णन अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतू में किया है। तो आपको याद रखना है कि चित्तौड़ विजय में दोनों थे, अलाउद्दीन के साथ अमीर खुसरो भी थे, और उन्होंने इसका वर्णन किस में किया है? अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतू में किया है। अब नेक्स्ट देखिए, फिर आती है मालवा विजय, जो कि 1305 में हुई थी। और जब मालवा विजय हुई थी तो वहाँ का तत्कालीन राजा था मलिक देव। तो मालवा से ही आपको याद रख लेना है कि मलिक देव था। फिर क्या होता है कि 1305 में उज्जैन, धारानगरी,
और चंदेरी सहित मालवा को किसमें मिला दिया जाता है? दिल्ली सल्तनत में मिला दिया जाता है। तो याद रखना है आपको, मालवा विजय 1305 में हुई थी और फिर इन सब के लिए दिल्ली सल्तनत में मिला दिया जाता है। फिर आती है देवगिरी विजय जो कि 1307 में हुई थी। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, अलाउद्दीन ने मलिक का, ये फ्रेंड्स मलिक कपूर नहीं है, ये मलिक काफूर है, जो कि जैसे हज़ार दिनारे के नाम से भी जाना जाता था, वही है ये। तो मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। और देवगिरी के उस टाइम पर राजा कौन थे? तो वो रामचंद्र राय थे। अब नेक्स्ट देखिए, तो देवगिरी का जब हुआ था तो रामचंद्र राय ने अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो अलाउद्दीन ने जब उन्होंने उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी की, तो उन्होंने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें राय रायन की उपाधि दे दी थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अलाउद्दीन ने राय रायन की उपाधि किसे दी थी? तो रामचंद्र को दी थी। और क्यों दी थी? क्योंकि उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। और फिर इन्होंने, अलाउद्दीन ने इनके साथ अच्छा बिहेव किया था। और फिर जब उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की जब उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी तो उन्हें राय रायन की उपाधि देने के साथ साथ उनके लिए क्या क्या दिया था? 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं सहित गुजरात का नवसारी जिला भी दे दिया था। फेंक दिया था मतलब क्या है कि दे दिया था। फिर आता है वारंगल विजय जो कि 1309 में हुई थी। अब देखिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को आक्रमण करने के लिए भेजा था और उस जो वारंगल क्या था, काकतीय वंश का शासन था। अब देखिए वारंगल में काकतीय वंश का जब ये युद्ध हुआ था तो वहाँ पर काकतीय वंश का शासन था। तो नेक्स्ट देखिए, जिसके राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय परास्त हुए थे। तो जब वारंगल अभियान हुआ था तो अलाउद्दीन ने क्या किया था, मलिक काफूर को आक्रमण करने के लिए भेजा था। और उस टाइम पर जो राजा थे वो कौन थे? रुद्रदेव द्वितीय परास्त हुए थे और उन्होंने अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। जैसे देवगिरी विजय में उन्होंने कर लिया था रामचंद्र ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार, ऐसे ही इन्होंने कर लिया था। तो अलाउद्दीन ने इनके लिए अपार धन, कोहिनूर हीरा भेंट किया था और सोने की मूर्ति भी भेंट की थी। जैसे रामचंद्र राय के लिए किया था ना कि 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं सहित गुजरात का नौसारी जिला दे दिया था, ऐसे ही वारंगल अभियान में भी उन्होंने रुद्रदेव को भी धन, कोहिनूर हीरा भेंट किया था और ऐसा माना जाता है सोने की मूर्ति, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इन्हें भी भेंट की थी। अब नेक्स्ट देखिए, तो फ्रेंड्स ये हो गए अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद आते हैं मुबारक खिलजी जो कि 1316 से 1320 तक रहते हैं। अब फ्रेंड्स जो मुबारक खिलजी थे वो क्या करते हैं कि स्वयं को खलीफा घोषित करते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि स्वयं को खलीफा घोषित करने वाले सुल्तान का नाम क्या है? तो मुबारक खिलजी। अब वो जो मुबारक खिलजी होते हैं तो उन्हें खुसरो शाह नामक व्यक्ति 1320 में उनकी हत्या कर देता है। और फिर जो खुसरो शाह था वो ऐसा करने वाला पहला तथा एकमात्र भारतीय मुस्लिम सुल्तान था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पहला तथा एकमात्र भारतीय मुस्लिम सुल्तान ऐसा करने वाला कौन था? तो जो कि खुसरो शाह था। मुबारक खिलजी आते हैं, फिर मुबारक खिलजी को मार देते हैं खुसरो शाह। अब होते हैं जो खुसरो शाह होते हैं तो उनके जो गाजी मलिक थे जिसे हम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है, तो ये क्या करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह की हत्या कर देते हैं। तो जब खुसरो शाह की हत्या हो जाती है तो फिर कौन सा वंश आ जाता है? तुगलक वंश आ जाता है। ये खुसरो शाह की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। फिर तुगलक वंश आता है और तुगलक वंश में फर्स्ट कौन आते हैं? तो गयासुद्दीन तुगलक आते हैं। तो 1320 से 1414 तक रहता है तुगलक वंश। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।